थी और जंगल में भी आए दिन बारिश होती रहती। और रानू चिड़िया का घोंसला तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, वह कभी भी टूट सकता था। मेरा घोंसला तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इस हालत में मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। बारिश का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहा है, सारे पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। हे भगवान जी, मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? रानू चिड़िया अभी ऐसे बातें कर ही रही थी तो तभी उसका दोस्त कबूतर उसके घर आता है और उसको आके कहता है, अरे रानो, तुम आज जंगल की सभा में क्यों नहीं आई? सारे लोग तुम्हारा वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रही थी। मैं अंडे देने वाली हूँ कबूतर भैया, तो मैं ऐसी हालत में कैसे आ सकती थी? आप ही बता दीजिए वहाँ पे क्या हुआ। आज तो जंगल में मौसम के बारे जानकारी देने वाली चिड़िया भी आई हुई थी और उसने बताया कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने वाली है और बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज तूफान भी आने वाला है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हे भगवान, अभी मैं क्या करूँ? मैं कहाँ भी जाऊँगी इस हालत में? क्या हुआ रानो, ऐसे क्यों बोल रही हो? जहाँ पे सबका भला ही होगा, तुम फिक्र मत करो। बंटी भैया, चिंता ना करो तो और क्या ही करूं, मेरा घोंसला तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगर तेज तूफान आया तो मेरा घोंसला टूट जाएगा और इस टूटे हुए घोंसले के बाद मैं कहाँ भी जाऊंगी, कहाँ भी जाके रहूंगी। तुम चिंता मत करो रानो, हम जरूर कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही मौसम की जानकारी देने वाली चिड़ियों ने कहा था, अगले दिन ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है, अगर मेरा घोंसला टूट गया तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? तभी रानू चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। हे भगवान जी, क्या हो रहा है? लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है, मुझे जल्दी जल्दी ही बाहर चले जाना चाहिए। और रानू चिड़िया घर से बाहर आ जाती है और वो बारिश में भीगते हुए कैसे भी करके बंटी कबूतर के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। अरे क्या हुआ रानो, तुम जहाँ भी इतनी बारिश में क्या कर रही हो? बंटी भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, कैसे भी चल के मैं आपके घर आई हूँ और मेरा तो पेट भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लगता है मेरा अंडा बाहर आने वाला है। आप मुझे कुछ घंटे अपने घर रख लीजिए, बारिश खत्म होगी तो मैं चली जाऊँगी। बंटी कबूतर मन ही मन में सोचने लगता है, अगर रानो चिड़िया को मैं अपने घर ले गया तो अंडा देने के बाद मुझे इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। और चिड़ियों ने बोला था कि बारिश अभी 4-5 दिन और रहेगी। अगर बारिश ऐसे ही चलती रहेगी तो मुझे तो खाना भी नहीं मिलेगा और अपना खाना भी सारा रानो चिड़िया को देना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं कैसे संभालूं? अरे अरे कबूतर भैया, आप कहाँ पे खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। रानो चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मेरे घर पे तो जगह ही नहीं है। तो मेरे घर पे जगह ना होने की वजह से मैं तुम्हें अपने घर पे कैसे रख लूँगा, इसलिए तुम किसी और से मदद मांग लो और किसी और के घर चली जाओ। इतना बोलकर बंटी कबूतर घर का दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जहाँ पे तो मेरे दोस्त बंटी कबूतर ने ही मेरा साथ नहीं दिया। कबूतर के घर से निकलने के बाद रानू चिड़िया को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे जाए। तो रास्ते में वो उसको गोरी का घर दिखाई देता है, तो वो गोरी के घर चली जाती है। गोरी बहन, ओ गोरी बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानू। अरे रानू चिड़िया, इतनी बारिश में तुम भला क्या कर रही हो? सारे पक्षी अपने अपने घर में बैठे हैं। ऐसे में रानू चिड़िया अपनी हालत के बारे में और घोंसले के बारे में गोरी को बताती है। माफ़ करना रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरा घर तो पहले ही बहुत ज़्यादा छोटा है। अच्छा चलती हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी मैं कहाँ जाऊँ? मेरा पेट तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है और मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा।
ऐसी हालत में रानो चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते उसको अपने दोस्त चूहे की याद आती है। रानो चिड़िया तेज बारिश में कैसे भी करके चूहे के घर पहुंच जाती है और उसको आवाजें लगाती है। जेरी भाई, ओ जेरी भाई, मैं रानो हूँ, प्लीज आप बाहर आइए, मेरी बात सुनो, मैं रानो हूँ। जेरी चूहा रानो की आवाज सुन के अपने घर से बाहर आता है। अरे रानो बहन, तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो? चलो चलो अंदर आ जाओ, बारिश में तुम भीग जाओगी, तुम तो अभी अंडा भी देने वाली हो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए जेरी के साथ अंदर आ जाती है। अरे रानो बहन, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही थी? तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम अपने घर से क्यों आई? मैं क्या बताऊं जेरी भैया, इस भारी तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया और मेरे तो अंडे भी बाहर आने वाले हैं और मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी तो कोई मदद भी नहीं कर रहा था, कैसे भी करके मैं आपके पास चली आई। तुम फिक्र मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जब तक चाहे जहाँ पे रह सकती हो और आराम से अपने अंडे भी दे सकती हो, फिक्र मत करो। दूसरे ही दिन रानो चिड़िया अंडा दे देती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कुछ ही दिनों में एक अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है और रानो चिड़िया अपने बच्चे को प्यार से सहला रही थी और इधर जेरी के मन में रानो चिड़िया के लिए घर बनाने का तरीका आ रहा था। वो वहाँ से घर से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही रानो चिड़िया के घर के बारे में सोचते सोचते वो आगे चलता जाता है और रास्ते में उसको बड़ा सा एक कद्दू दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो कितना बड़ा कद्दू है, मैं ना रानो चिड़िया के लिए इसी से ही घर बनाऊंगा, चलो इसको काटना शुरू करता हूँ। फिर जेरी चूहा कद्दू को काटना शुरू कर देता है और अपनी तैयारी करना शुरू करता है, मगर दूर खड़ा काला कौवा ये सब देख लेता है और वो गोरी के पास चला जाता है। गोरी गोरी, मैंने आज एक चूहा शिकार देखा है, चलो चलो आज हम चूहे को चोंच मार मार के खा जाएंगे। अरे कालू जी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, चलो चलो जल्दी चलते हैं, कहाँ पे है चूहा, जल्दी जल्दी चले जाओ से हम। हाँ हाँ गोरी, तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ उस चूहे के बारे में, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। वो देखो गोरी, वो रहा चूहा, कैसे उस कद्दू को काट रहा है, चलो अभी उस पे हम हमला करते हैं। जैसे ही काला कौवा और गोरी चूहे पे हमला करने लगते हैं तो वहाँ पे बंटी कबूतर आ जाता है और बंटी कबूतर और काले कौवे के बीच में लड़ाई हो जाती है और बंटी कबूतर उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, वरना ये दोनों मुझे खा जाते। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता तो है जंगल में आना कितना खतरनाक होता है। हाँ, मगर रानो बहन मेरे घर रहने के लिए आई है, मैं उसके लिए कद्दू से घर बना रहा हूँ क्योंकि तूफान की वजह से उसका सारा घर टूट गया और कुछ दिन पहले ही उसके अंडे से बच्चा निकला है। मेरे पास भी आई थी रानो, मगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं उसका घर बनाने के लिए तुम्हें हेल्प करूँगा। बंटी कबूतर और जेरी चूहा दोनों मिलके रानो का घर बनाते हैं और कुछ ही घंटों में एक सुंदर सा घर बनके तैयार हो जाता है और बाद में कबूतर अपने घर चला जाता है और जेरी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अच्छा हुआ जेरी भाई, अब घर आ गए, मुझे आपसे बोलना था कि अभी मैं चलती हूँ, मुझे अपना घर भी तो बनाना है जाके वापस। ठीक है रानो बहन, जैसे तुम्हें सही लगे, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, अपने बच्चे का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेरी भाई, आपने मेरी बहुत मदद की और मेरे बच्चे का ख्याल भी रखा, सो थैंक यू। रानो चिड़िया जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो बाहर एक कद्दू का घर बना हुआ देखती है और वो हैरान रह जाती है। बाद में जेरी चूहा और कबूतर भी वहाँ पे आ जाते हैं। रानो बहन, आपको हमारा ये घर कैसा लगा?
कबूतर भैया और मैंने मिलके बनाया है आपके लिए। हाँ रानो, और मुझे भी माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, इसलिए मैंने जहरी चूहे की मदद की तुम्हारा घर बनाने के लिए। अभी तुम इस घर में अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम दोनों का शुक्राना कैसे करूं। आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सोचा। और फिर बंटी कबूतर चिड़िया का कद्दू का घर उसी पेड़ पे रखता है जहाँ पे उसका पहला घर बना हुआ था। और वो देख के रानो चिड़िया बहुत ही खुश थी और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती है।